पहली बार हूथीस के लड़ाके सीरिया के इलाके में पहुंच चुके हैं। यमन के ये हूथी संगठन के लड़ाके बड़े बड़े कमांडरों के साथ भारी तादाद में सीरिया पहुंच गए हैं। खबर ये है कि ये फौज, हूथियों की ये फौज, ये बटालियन पहुंची है लेबनान की मदद के लिए। चलिए कोई तो आया मैदान जंग में। आज दुनिया देख ले कि बड़े बड़े देशों के पास बड़ी बड़ी सेना है, लेकिन कोई भी सामने नहीं आ रहा है। हजरत मोहतरम, उसी सीरिया के अंदर सीरियन मिलिट्री ने, जो ऑफिशियल मिलिट्री है, उसने हिजबुल्लाह के 2 ठिकानों पर रेड करी है और उनके हथियार जब्त करके उनके इलाके को सील किया है। वहीं हिजबुल्लाह को बड़ी कामयाबी मिली है। लेबनान में हिजबुल्लाह ने 6 इजरायली मरकावा टैंक को तबाह किया है। मेरे दोस्तों, आंकड़े ये हैं, ग्राउंड की हकीकत ये है कि नॉर्थन इजराइल से जितने यहूदी गए हैं, भागे हैं, उनमें से 70% यहूदी वापस कभी आना नहीं चाहते और ये लपरझंटस लिबरांडू चिमगांडू चाहते हैं और ऐलान कर रहे हैं कि हमें गाजा में बसने दो। वहीं लेबनान ने, हिजबुल्लाह ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि तेल अवीव में जो इजराइल का इंटेलिजेंस दफ्तर है, हमने उसको भी निशाना बनाया है। उधर मेरे दोस्तों, ग्राफ के जरिए समझिए, इन इलाकों में अब तक 28 इजरायली मरकावा टैंक को हिजबुल्लाह तबाह कर चुका है। हजरत मोहतरम, हिजबुल्लाह के अंदर पता नहीं ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं कि अब हिजबुल्लाह बिल्कुल दुश्मन के ही स्टाइल में काम कर रहा है। अब हाइफा इजराइल का पोर्ट, उस पोर्ट पर काम करने वाले इजरायली कर्मचारियों के मोबाइल पर मैसेज भेज रहा है हिजबुल्लाह कि ये पोर्ट जल्द से जल्द खाली कर दो, हम हमला करने वाले हैं। वहीं जो हिजबुल्लाह की सरकार के अपने अलग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने कह दिया है कि हम दोबारा से हिजबुल्लाह को रिस्टोर कर रहे हैं। हुजूरे मोहतरम, ये वीडियो देखिए, हिजबुल्लाह ने जो नेतन्याहू के घर पर निशाना साधा था, अब अगली अपडेट देखिए, ये रिपोर्ट है। खबर इजराइल की है कि हिजबुल्लाह का निशाना बिल्कुल सटीक था, क्योंकि नेतन्याहू के बेडरूम की जो खिड़की थी, सीधा वहीं जाकर ड्रोन टकराया था। हालांकि वो ड्रोन इतना घातक नहीं था कि हमला बड़ा हो सके, लेकिन निशाना हिजबुल्लाह का बिल्कुल सटीक था। मेरे दोस्तों, इल्जाम ईरान पर लग रहा था, लेकिन इसके बाद हिजबुल्लाह ने आधिकारिक तौर पर ऐलान करके जिम्मेदारी ली है कि हमने नेतन्याहू के घर पर निशाना लगाया था। वहीं मेरे दोस्तों, ये देखिए, वीडियो अलग से दिखा दूं, जिस जगह पर लेबनान के जो ऑफिसर ये सब बातें बता रहे थे और एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ, हमने नेतन्याहू के घर पर निशाना बनाया, अचानक से वहाँ पर ऐलान इजराइल ने किया कि हम यहाँ पर हमला करने वाले हैं, जिसके बाद जितने भी पत्रकार हैं अपना माइक लेकर जान बचाते हुए वहाँ से भाग खड़े हुए। वहीं आइए, ये देखिए, हिजबुल्लाह तथाकथित आतंकी संगठन जिसे दुनिया कहती है, उसने इजराइल के ऊपर कई हमले का वीडियो जारी किया है। बस इतना ही काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल के 2 और सैनिक लेबनान में मारे गए हैं। उधर लेबनान के अंदर कई इलाकों पर इजराइल के सैनिक कब्जा कर नाच गा रहे हैं। עכשיו ימין אל כל 4 כיווני השמיים, פשוט 3 פעמים לכל כיוון. להסתובב לכיוון? כן, כאילו ככה, כמו इजरायली हमले में लेबनान के ऊपर जो उसने किए हैं कई हमले, उसमें कई सिविलियंस मारे गए हैं, जिनकी तस्वीर है मैं उनको दिखा रहा हूं, जिनकी तस्वीर नहीं है माजरत। वहीं इजराइल ने आधिकारिक तौर पर वार्निंग जारी की है, लेबनान के नए इलाकों को और नए शहरों को खाली करने का आदेश दिया और कहा है कि जल्दी से खाली करो, वरना हम यहाँ पर हमला करेंगे। उधर हिजबुल्लाह ने माना है कि हमारे लड़ाकू कैप्चर किए हैं, कैदी बनाए हैं और किडनैप किए गए हैं और कईयों ने सरेंडर किया है, लेकिन हिजबुल्लाह ने यह नहीं माना कितने। इजराइल के नॉर्थन कमांडर चीफ ऑफ स्टाफ के एक बड़े कमांडर ने कहा कि हमने लेबनान में हिजबुल्लाह को कई इलाकों में हरा दिया है और हम उनको उस इलाके में वापस आने नहीं देंगे। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर से कहा है कि अगर हम लेबनान पर ज़मीनी हमला बंद कर दें तो हम हवाई हमला परमानेंट जारी रखेंगे, वो नहीं रोकेंगे। वहीं मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, सुबह फजर के वक्त तक
इजराइल ने लेबनान के कई इलाकों पर अंदर तक घुसकर खतरनाक बमबारी की है। वहीं मेरे दोस्तों अगली ये तस्वीर देखिए, इलाकों को, लेबनान के इलाकों को गाजा के स्टाइल में बम लगाकर एक साथ पूरे के पूरे इलाके को, मोहल्ले को उड़ा रहा है इजराइल। उधर मेरे दोस्तों हमेशा की तरह ये इजराइल के सैनिक लुटेरी हरकतें करते हैं। तस्वीर आपके सामने है, इजराइल के सैनिक लेबनान के घरों में पैसे लूट रहे हैं, पैसे चुरा भी रहे हैं और उन पैसों को आग भी लगा रहे हैं। लेबनान ने आधिकारिक तौर से दुनिया से मदद मांगी और कहा है कि हमें हर रोज $250 मिलियन चाहिए ताकि रोज हम उन लोगों की मदद कर सकें जो डिस्प्लेस हुए हैं, जिनके घर के लोग मारे गए हैं, और हेल्थ केयर सेक्टर के लिए हमें इन तमाम पैसों की रोज $250 मिलियन की जरूरत है। इजराइल ने एक ही दिन में लेबनान के ऊपर बमबारी करके 63 सिविलियन को कत्ल कर दिया है। वहीं मेरे दोस्तों लेबनान के कई इलाकों पर, तस्वीर आपके सामने, इजराइल की सेना ने कब्जा करके अपने इजराइल का झंडा लहरा दिया है। लेबनीज हॉस्पिटल की मैनेजर का पहला इंटरव्यू सामने आया है। उन्होंने कहा है इंटरनेशनल कम्युनिटीज ये सब नहीं देख रही है और नहीं देखना चाहती और इग्नोर कर रही है। इजराइल लेबनान में नरसंहार कर रहा है। सुनिए। It was a terrible night, a terrible hour. I feel very bad, but I am good that we send them to another facility, to another hospital. Otherwise, we cannot leave them. We want to stay with them and die all together. You are our witnesses. You are our voice. You are our eyes. Send them what you see. The international communities, they don't see what is happening for. मेरे दोस्तों जनाब नसरुल्लाह के बाद जो लीडर हाशिम सफीउद्दीन जो थे, जिनको भी इजराइल ने कत्ल कर दिया था, उनकी डेड बॉडी मलबे से बरामद हो गई है। मेरे दोस्तों अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन से यहूदी जिनके ज्यूस जो घर वाले जिनके हमास की कैद में हैं, उन लोगों ने अमेरिका के विदेश मंत्री से कहा है कि कतर पर प्रेशर बनाइए कि यहिया इंसनवार मारा गया है, हमास अब डील कर ले और इजरायली ज्यूस कैदी को रिहा कर दे। इजराइल से डायरेक्ट अमेरिका के विदेश मंत्री को जॉर्डन जाना था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि जाना था जॉर्डन, पहुंच गए अरब, सऊदी अरब। फिर उसके बाद जो है जॉर्डन के किंग को ही उल्टा सऊदी अरब बुलाया गया। ये देखिए, सही बात है, बिल्डॉग ने ऐलान किया कि भाई सारे जो पपी है वो एक जगह आ जाए, मैं क्यों कहीं और जाऊं। लेबनान स्पेशल रिपोर्ट में आज और अभी के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। इससे पहले और भी अपडेट्स लगातार बैक टू बैक मैंने दिए हैं, जाइए देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।